हेलो एवरीवन। तो आज हमारा नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की बात करते हैं हम। तो एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सो सब इसकी लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहाँ पर है? ये किडनी है, तो किडनी की अबव यहाँ पर किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो इसको कौन सा, ये क्या है? सुप्रा रीनल पोजीशन। रीनल क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? रीनल वर्ड हम किडनी के लिए यूज करते हैं, जैसे इसके टिब्यूल्स के लिए रीनल टिब्यूल्स, ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना। सो किडनी के लिए हम रीनल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रेजेंट है ये सुप्रा रीनल पोजीशन। तो क्या पोजीशन है इसकी? सुप्रा रीनल पोजीशन है। येलोइश कलर का ग्लैंड है। और कैसा है ये? ट्रायंगुलर शेप का ग्लैंड है, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप है। और जो इसका आउटर पार्ट है, ये इसका आउटर पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कॉटेक्स बोल रहे हैं। और जो इनर पार्ट है उसको क्या बोल रहे हैं? मेडुला। तो आउटर पार्ट है इस कॉटेक्स, और इनर पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? मेडुला। अब हमने इसके हॉर्मोन्स देखने हैं, तो आउटर पार्ट में कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, इनर पार्ट में कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, कौन से फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो आउटर पार्ट जो है हमारा कॉर्टेक्स पार्ट, तो उसमें हमारे 3 हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? फर्स्टली हम 3 पार्ट्स डिस्कस करते हैं इसके। 3 पार्ट्स है जोना ग्लोमेरुलोसा, नेक्स्ट है जोना फैसिकुलेटा, जोना रेटिकुलेटा। जो जोना ग्लोमेरुलोसा है, इसमें से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनका नेचर कैसा है? वो है मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरल वर्ड से क्या पता चल रहा है हमें? मिनरल्स ही होंगे, जैसे सोडियम है, क्लोरीन है, फॉस्फेट है, कैल्शियम, ऐसे मिनरल्स इनकी वर्किंग देखेंगे हम इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट है जोना फेसिकुलेटा, इसमें है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। यहाँ पर हम ग्लूकोज के रिगार्डिंग इसकी फंक्शनिंग देखेंगे। और जोना रेटिकुलेटा में है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो इसमें हम एंड्रोजन और ईस्ट्रोजन की फंक्शनिंग देखेंगे। और जो हमारा इनर पार्ट था मेडुला, उसमें से 2 हार्मोन सिक्रेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले मेडुला की बात कर लेते हैं। तो मेडुला पार्ट में से जो हार्मोन सिक्रेट होंगे वो, उसको हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो कब एक्ट करेंगे? फियर, फाइट या फ्लाइट के टाइम। ये कैसी 3F इनको हम बोलते हैं, ये कैसी स्टेट है? जैसे आपने कभी स्नेक देख लिया, यू स्टार्टेड रनिंग, तो ऐसे ऐसे टाइम पर कौन सा हार्मोन एक्ट कर रहा होता है बॉडी पर? इमरजेंसी हार्मोन। एड्रेलिन सिक्रीट हो रहा है, नॉन एड्रेलिन सिक्रीट हो रहा है, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। यहाँ पर कौन सा सिस्टम काम कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि वो हमारी विल में नहीं है ना। तो हम भाग रहे हैं, कैसे स्नेक को देखकर भागे, तो वो सब चीजें, या फिर डॉग है, डॉग भाग कर रहा है, तो इस पोजीशन में हमारे ऊपर कौन से हार्मोन एक्ट कर रहा होगा? एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन। इनकी अमाउंट क्या है ब्लड स्ट्रीम में? इंक्रीज हो जाएगी। और इसके क्या इफेक्ट्स? जैसे प्यूपिल डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, आईज में। हार्ट बीट इंक्रीज हो जाएगी, बीपी इंक्रीज हो जाएगा। आप देखोगे कि मुंह सूखने लग जाता है, तो सलाइवेशन क्या है? डिक्रीज हो रही है। पेरास्टेल्सिस ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। पेरास्टेल्सिस क्या होता है? जो मूवमेंट होती है ना एलिमेंट्री कैनाल की, तो हम बोलते हैं पेरास्टेल्सिस। तो जो पेरास्टेल्सिस है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब होगा इमरजेंसी कंडीशंस में। और कौन सा पार्ट कर रहा है ये? मेडुला पार्ट। नेक्स्ट आता है कॉर्टेक्स पार्ट। तो कॉर्टेक्स पार्ट में हमने 3 देखे थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। फाइन है। अब इनमें से जो फर्स्ट है, इसमें मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स में जो फर्स्ट रिलीज हो रहा है वो क्या है? एल्डोस्टेरोन।
एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? ये लाइफ सेविंग हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है? एल्डोस्टेरॉन इज लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं जिसको, लाइफ सेविंग हार्मोन बोलते हैं क्योंकि अगर कभी बॉडी में बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाए या फिर वाटर की रिटेंशन बहुत कम हो जाए, लाइक वाटर लॉस बहुत ज्यादा है, डिहाइड्रेशन हो रही है बॉडी में, तो तब क्या है, एल्डोस्टेरॉन काम करता है। कैसे काम करता है? ये क्या करेगा, किडनी के अंदर जो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होती है उसको क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इंक्रीज करेगा तो जो हमारे आयंस हैं, सोडियम है, मेनली सोडियम की एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा, वाटर लॉस कम करवाएगा। तो इससे क्या है, हम इससे जो हमारे आयन लॉस हो रहा था या वाटर की कमी थी वो पूरी हो जाएगी, ठीक है? ये एल्डोस्टेरॉन का है। सेम ये रास, हम इसको क्या बोलते हैं, रास सिस्टम बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन जियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन सिस्टम। फाइन। अब हम रास सिस्टम में आपको बता ही देती हूँ। तो रास सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले तो अगर बॉडी में क्या है, बीपी लो है या फिर क्या है, वाटर बहुत कम है, तो उस टाइम पे क्या है, किडनी रिलीज करेगी रेनिन। किडनी ने रिलीज किया रेनिन। अब रेनिन क्या करेगा, जो एंजियोटेंसिन 1 है, एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देगा उसको, ठीक है? रेनिन गया एंजियोटेंसिन 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन 2 में। क्या अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, इसी की वजह से हमारा जो ये सिस्टम है इसी का नाम पड़ा हुआ है रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन, क्या है? तो ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, ये क्या करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करेगा। यही देखा था हमने यहाँ पर, ये जो रास सिस्टम है यहीं पर, ये क्या है, किडनी पर एक्ट करना है, तो ये हमारा कॉर्टेक्स पार्ट है ना, तो कॉर्टेक्स पार्ट ही एक्ट कर रहा है, ठीक है? तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पर गया, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स ने क्या किया, जो एडीएच थी, एल्डोस्टेरॉन थी, रिलीज हुई। और एल्डोस्टेरॉन जब रिलीज हुई तो जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल होता है ना किडनी का, में क्या होगी, जो रीअब्जॉर्प्शन थी वो इंक्रीज हो जाएगी। रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। सॉल्ट्स जो होते हैं ना इसमें हमारे, तो सॉल्ट्स की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, मेनली सोडियम की इंक्रीज होगी और पोटेशियम की डिक्रीज होगी। तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ठीक है? तो बॉडी में जब भी ऐसी कंडीशन आ जाएगी ना, जब एकदम से बीपी बहुत ड्रॉप हो रहा है या फिर डिहाइड्रेशन हो रही है, तो रास सिस्टम वर्क करेगा, ठीक है? अब इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी चीज को क्या बोलते हैं, जो सोडियम की कंसंट्रेशन है, इसको बोलते हैं प्रेशर डायूरेसिस। और ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर डायूरेसिस डायरेक्ट टर्म भी आ सकती है। नेक्स्ट करते हैं हम, रास सिस्टम हो गया। और थर्ड क्या ये फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, सॉल्ट रिटेंशन हार्मोन है। अब सॉल्ट रिटेंशन तो हमने देख ही लिया कि सोडियम की कंसंट्रेशन कैसे सॉल्ट को रिटेन करके रख रहा है, कैसे किडनी में से एब्जॉर्ब करेगा, तो ये सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है जोना पैसिफिलेटा। अब ये क्या रिलीज कर रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में से भी ये हमने ये बोलना है कि क्या रिलीज कर रहा है, कॉर्टिसोल रिलीज कर,
कॉर्टिसोल रिलीज कर रहा है। अब क्या होगा कि अगर बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, कि ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है कि जो ग्लूकोज था, हम हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज